नमस्कार दोस्तों, हमने काफ़ी सारी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि कैसे पैटर्न क्रिएट होता है जब अलग अलग हाउसेस में सैटर्न जाता है, मंगल जाता है, जुपिटर जाता है। लेकिन काफ़ी सारे कमेंट उनको ऐसे आए कि कैसे पता चल रहा है कि किस घर से क्या रिजल्ट मिले। तब मुझको ध्यान में आया कि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि कौन से हाउसेस में क्या क्या एनर्जी छुपी हुई है, कैसे हम उसका एडवांटेज ले सकते हैं। इसलिए आज का ये वीडियो इसी संदर्भ में रहेगा कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कौन से घर में क्या एनर्जीज है और किस तरह से इस एनर्जीज को हम मैनिफेस्ट करते हुए देख पाएंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर कोवे और मैं एक साइंटिफिक लोग एक्सपर्ट और रेस्ट वॉच एनालिस्ट का जनक। और इसी संदर्भ में अगर आपको एक्सपर्टीज प्राप्त करनी है, अपना करियर बनाना है, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे फ्री कोर्सेज का लिंक, मेरे ऐप का लिंक दिया हुआ है, एक्सप्लोर कीजिएगा। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, हाउसेस के साथ साथ मैं इन डेप्थ में काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे क्या देखना है, कैसे क्या रिजल्ट देता है। तो अगर आपको ये पता है कि कौन से हाउस में कौन सी चीज़ें, उसके बावजूद भी ये वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स मैं इसमें ऐसी दूंगा जो शायद आपको पहली बार सुनाई दे। तो चलिए बात करते हैं पहला घर। तो काल पुरुष की कुंडली में पहला घर जो है मंगल का होता है। ये मंगल की एनर्जी आपकी देह की एनर्जी, इसी वजह से इस घर में सूर्य जो है एग्जॉल्टेड होता है, क्योंकि सूर्य सोल का कारक है। और पहला देह, जब किसी सोल को बॉडी मिलती है तो एग्जॉल्टेशन का कारक। दूसरा, यहाँ से ना चीजों की शुरुआत होती है। पहला घर शुरुआत करने का है और सूर्य एक लीडर है, सूर्य विजनरी है। तो जहाँ पे भी सूर्य को लीडरशिप या विजनरी काम करने का मौका मिलता है, चीज़ों की शुरुआत करने का मौका मिलता है या लोगों के सामने जाने का मौका मिलता है, क्योंकि सूर्य कभी नहीं चाहता कि लोगों के पीछे छुपे। सूर्य चाहता है कि हमेशा वो लोगों के सामने जाए। इसलिए सूर्य को पहले घर में एक्सॉल्टेशन, मतलब मजा आता है उनको उस जगह पे जाके। अब यहाँ से आपकी बुद्धि दिख रही है, यहाँ से आपका इंटेलेक्ट दिख रहा है। जैसे ही हम सेकंड हाउस में जाते हैं, ये जन्म के बाद जो सेकंड दूसरा चीज आपको मिलता है वो मिलता है आपका फैमिली। आपकी फैमिली से आपको बोलचाल मिलता है, इसलिए वाणी का कार्य किया है। आपकी फैमिली से आपको खाना खाने का तरीका, फूड हैबिट्स पता चलते हैं, वो यहाँ पे पता चलते हैं। यही से आपका बात करने का तरीका पता चलता है, क्योंकि फैमिली का इन्फ्लुएंस ही बताता है कि आप बातें किस तरह से करोगे। तो यहाँ पे बातचीत भी मिलता है। फिर आपका धन और आपका स्पीच, ये भी आपको दूसरे घर से ही मिलेगा। इनिशियल संस्कार जो होते हैं वो भी दूसरे घर से होते हैं। अब इस घर में आपका मून जो है वो एक्सॉल्टेड होता है, क्योंकि खाना मतलब किचन या आपकी फैमिली, तो मदर इज अ कारक ऑफ दैट इज व्हाई मून इज एक्सॉल्टेड हो रही है। फिर तीसरे घर में आप जाते हो, यहाँ से निकल के तीसरे घर में आपको ऐसी चीजें मिलती है जो सिबलिंग से जुड़ी होती है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल से जुड़ी होती है, या आपका कम्युनिकेशन। देखो, स्पीच और कम्युनिकेशन में अंतर होता है। स्पीच मतलब शब्द, कम्युनिकेशन मतलब जहाँ पे हम हर तरह का कम्युनिकेशन करते हैं। हम लोग लैंग्वेज की बात करते हैं, हम लोग लैंग्वेज के अलावा पत्र व्यवहार की बात करते हैं, ईमेल्स की बात करते हैं, टेली कम्युनिकेशन की बात करते हैं। ये सब तरह, हर तरह का कम्युनिकेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। चौथा घर जो है, इट इज फॉर योर कंफर्ट। तो किसी भी घर से चौथा घर जाओ, आप कंफर्ट मिलेगा। तो मदर का, व्हीकल का, कंफर्ट का, लग्जरी का, ये घर आपको चौथा घर है। तो चौथे घर से आपको आपका घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे या पब्लिक हॉस्पिटल में जाओगे, आपको किस तरह का केयर मिलेगा, केयरिंग के समय आपका एटीट्यूड कैसा होगा, ये सब जो है आपका मन, तो ये माइंड का घर है, ये चौथा घर है। पांचवा घर बात करता है आपके बच्चों के बारे में। फिफ्थ हाउस इज अबाउट किड्स। फिर यहाँ पे आपका पूर्व पुण्य का बात होता है। पांचवें घर से आपके एंजॉयमेंट की बात होती है, पांचवें घर से स्पेकुलेशन की बात होती है, कंसल्टेंसी की बात होती है। पांचवें घर में बहुत सारी चीजें होती है। ये वो घर है जहाँ पे आप चित्त की बात करते हैं, मतलब आपका पास्ट लाइफ का मेमोरी कैसा है, पास्ट लाइफ से आप क्या चीजों को सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो, वो सब चीजों के बारे में भी पांचवा घर बात कर। ये लत लगाने वाला घर है, मतलब आपको जो लत लगती है वो पांचवें घर से लगती है। क्योंकि देखिए, शराबी को भी पता होता है 7 बजे तक की शराब पीना बुरी बात है, लेकिन 7 बजे के बाद वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये इस बात का इंडिकेशन है कि समथिंग मेजर फोर्सेस एक्टिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ। तो पास्ट लाइफ की जो भी आपको एडिक्शंस होते हैं वो भी आपको पांचवें घर से दिखाई जाए। फिर यहाँ से छठे घर के बारे में जाओ। छठा घर जो है रोग रिपुरीन के बारे में बात करता है। रोग रिपुरीन का मतलब क्या होता है कि आपको होने वाले रोग, आपके शत्रु, आपकी कंपटीशन, आपका लोन्स, ये सब आपको छठे घर से दिखाई देता है। यहाँ से अगर हम आगे जाए, सातवें घर में जाए, सातवें घर में स्पाउस, पब्लिक डीलिंग्स, आप दुनिया के सामने जाके क्या बात करोगे, आपका बिजनेस, आपका ट्रैवल, ये सातवें घर से पता चलता है। आठवां घर जो सीक्रेट्स का है, हाइडिंग का है, सडन होने वाले इवेंट्स का है, सडन चैलेंजेस का है। आठवें घर में रहस्य होते हैं। एस्ट्रोलॉजी यही से देखी जाती है। आप सभी लोग ये वीडियो देख रहे हो, कहीं ना कहीं आपका आठवां घर जो है बहुत जागरूक। ये वो चीज है जो जमीन के नीचे दबी हुई है, छुपी हुई है। यहाँ पे समाधि का घर होता है, यहाँ पे आपके ऑयल, गैस, जो भी जितनी भी मिनरल्स आपकी जमीन से बाहर निकलते हैं उसका घर ही है। फिर ये घर जो है ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे आके सब चीजें ना सड़ जाती है, डिस्ट्रॉय होती है, लेकिन धीरे धीरे होती है। यहाँ पे सेकंड हाउस में सब चीजें आपको फ्रेश मिलती है। जैसे मून बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, सेकंड घर में जाके वो अच्छा देता है। आठवां घर जो है, इसमें चीजें रॉटन है, खराब है, डिस्ट्रॉयड है, इसलिए केतु का घर है। इसीलिए
लिए यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बहुत छोटी चीजें, उनके बारे में बात होती है। फिर यहाँ से जब हम 90वें घर की तरफ जाते हैं तो ये ज्ञान का घर है, गुरु का घर है, फादर का घर है, आपके भाग्य का घर है। देखो तीसरा घर जो है ना वो एग्जैक्टली जो एफर्ट का है, करेज का है, वो एग्जैक्टली 90वें घर का अपोजिट है। यही कारण है कि तीसरा घर ज्यादा एक्टिव होता है तो आदमी का लक सपोर्ट नहीं करता। तीसरे हाउस का लॉर्ड अगर आपके 90वें घर पे आके बैठ गया तो आपका भाग्य आपको मदद नहीं करता, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपके भाग्य को जागरूक करने के लिए। जब कभी आपका 9वां घर मैलेफिक नेचर का होता है, मतलब यहाँ पे सैटर्न, राहु, मंगल या केतु, ऐसे प्लैनेट का असर होता है। केतु जो है वो बहुत सपोर्टिव होता है टू द गुरु। केतु हमेशा गुरु की नॉलेज को बहुत एक्सपर्टीज लेवल पे लेके जाता है, लेकिन केतु का प्लेसमेंट इन द 9th हाउस आपके धर्म परिवर्तन की बात करता है। मतलब कहने की आप ऐसे रिलीजन को फॉलो करेंगे जो आपका नेचुरल रिलीजन नहीं है। सैटर्न यहाँ पे आएगा तो आप बहुत ट्रेडिशनल तरीके से रिलीजन को फॉलो करोगे। बहुत ये ऐसा कॉम्बिनेशन जहाँ पे गुरु आपके नीचे होगे, मतलब आप कर्म ज्यादा करोगे, एफर्ट ज्यादा लोगे, भाग्य से काम कम होगा, भाग्य का सपोर्ट आपको कम मिलेगा, क्योंकि सैटर्न का यहाँ पे प्लेसमेंट आपको भाग्य जो है वो बहुत डिलेड आपको रिजल्ट देगा। मार्स यहाँ पे बैठ जाता है तो आपको ईगो दे देता है, नॉलेज का ईगो, क्योंकि मार्स में ना अहम बहुत ज्यादा है। मार्स को ज्यादा समझता नहीं। मार्स का क्या है, मेरी बॉडी मतलब सब कुछ, मैं मतलब सब कुछ। तो जो मैं है वो यहाँ पे ज्यादा है। मार्स का प्लेसमेंट यहाँ पे आप अपने नॉलेज को लेकर बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हो, आप अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो जाओगे। राहु यहाँ पे बैठता है तो राहु नीच का माना जाता है। राहु के लिए मरण कारक घर है, क्योंकि उसको नहीं समझ में आता है कि कैसे रिलीजन का पालन करना है। और ये वो कॉम्बिनेशन है जहाँ पे फादर के साथ, बॉसेस के साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत खराब होती है। अभागी कारक, ये अभाग्य का कॉम्बिनेशन है। ये वो कॉम्बिनेशन है जहाँ पे आपके पूर्वजों ने कहीं ना कहीं गुरु के साथ बहुत धोखा किया है, या आपने खुद ने पास्ट लाइफ में किसी गुरु के साथ धोखा किया है, इसलिए राहु आपका 9th हाउस को मिला है। तो ये कॉम्बिनेशन में जनरली जो पहला आपको कंसल्टेशन मिलता है, या जनरली जो कंसल्टेंट आपको मिलता है, वो आपको चीट करने के लिए मिलते हैं, या आपको उनसे रिजल्ट नहीं मिलता। ये बहुत गलत कॉम्बिनेशन है। जनरली आप लोगों ने भी ऐसा किसी कुंडली आपके सामने आता है जिसका राहु 9th हाउस में है और मैलेफिक नेचर का है, तो ऐसी कुंडली को भी कंसल्टेशन देना आपने अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जब कभी हम किसी को कंसल्टेशन देते हैं, हमारे भाग्य का इस्तेमाल करते हैं, हम उनके गुरु बन जाते हैं, उनके 9th हाउस को हम एक्टिव करते हैं, तो उनके 9th हाउस का रिजल्ट हमको मिलता है। अगर किसी का 9th हाउस बहुत खराब है तो ऐसे में अगर आप उन लोगों को कंसल्टेशन नहीं देते हो, पैसे वापस कर देते हो, तो भी ये आपका भलाई करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो आप तो भगवान से प्रे करो कि ऐसा कोई इंसान आए ना आपके पास जिसका 9th हाउस खराब है। ऐसे लोगों को अगर आप हेल्प करते हो जिनका 9th हाउस बहुत अच्छा है, तो आपका भी लक जो है बढ़ता है। फिर 10वां अगर हम बात करें, 10वां घर जो कर्म का है, नेम, फेम, एफर्ट्स, कर्म, ये सब 10वें घर में आते हैं। और 10वें घर में बहुत सारे प्लैनेट्स अच्छे रिजल्ट देते हैं, वो मैलेफिक नेचर करे या बेनिफिक नेचर करे, क्योंकि भगवान कहता है कि काम आप कौन सा कर रहे हो ये फर्क नहीं पड़ता है, काम करते समय का इंटेंट सही होना चाहिए। अगर आप कसाई भी हो लेकिन आप सिर्फ इसलिए किसी का कत्ल कर रहे हो कि किसी को खाना मिले तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कत्ल करने में मजा आने लगा, मतलब कहने के आपका भाव, इंटेंट जो है खराब हो गया, तो ऐसे में वो खराब रिजल्ट देगा। लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट कब देगा, जब आप वो इंटेंट से काम कर रहे हो कि मैं सर्व कर रहा हूं, मैं मेरा धर्म का पालन कर रहा हूं। तो जनरली जितने भी प्लैनेट्स हैं, मैलेफिक हो, बेनिफिक हो, 10वें में अच्छे रिजल्ट देते हैं। बेनिफिक प्लैनेट का प्लेसमेंट द 10th हाउस आपको लेजी बना देता है, आपको इजी काम करने के लिए मजबूर करता है। ऐसे में आपकी ग्रोथ कम होगी, क्योंकि मैलेफिक नेचर के प्लैनेट जब 10वें को देखते हैं या 10वें के साथ एसोसिएट होते हैं तो आपको ज्यादा मेहनती बनाते हैं, एफर्ट ज्यादा करवाते हैं। और ग्रोथ तब होती है जब आप मेहनत करते हो। कोई भी इंसान जो बहुत बड़ा बनता है वो इसलिए नहीं बनता है क्योंकि उसने आसान काम किया। कोई भी व्यक्ति बड़ा इसलिए बनता है क्योंकि उसने मुश्किल काम किया, डिफिकल्ट काम किया। 11th हाउस, नाउ 11th हाउस जो है बहुत पावरफुल है। 11th हाउस इज हाउस ऑफ गेन, 11th हाउस इज हाउस ऑफ नेटवर्किंग। तो 11वें घर से हमको ये पता चलता है कि हमारी इच्छा पूर्ति का कंसेप्ट क्या है, अपना इच्छा पूर्ति होगी या नहीं होगी, उसकी क्वालिटी क्या रहेगी, हमारा नेटवर्किंग किस तरह का होगा, हमारा लाभ, गेन, डेली इनकम वो कैसा होगा। ये सब चीजें जो है वो आपका 11th हाउस बताता है। 12th हाउस इज हाउस ऑफ लॉस। 12th हाउस बात करता है कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या करूं, मेरा लॉस क्या होगा, मेरा स्लीप का पैटर्न क्या रहेगा, मेरे को बेड प्लेजर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मेरा फॉरेन ट्रैवल कैसा होगा। ये सब जो है आपका 12th हाउस बताता है। 12th हाउस से हम हॉस्पिटल देखते हैं, आश्रम देखते हैं, 12th हाउस से जेल दिखते हैं। तो ये सब कॉम्बिनेशन आपका 12th हाउस से दिखता है। अब क्या होता है कि जब हमारा अलग अलग प्लैनेट अलग अलग घर में जाते हैं ना, तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने अभी हाउसेस की बात करी तो हाउसेस में देखो, अगर किसी भी घर में आपका मैलेफिक प्लैनेट देख रहा है, जैसे अभी सैटर्न यहाँ पे बैठा है 8वें घर में, और सैटर्न 8वें घर में बैठ के अगर आपका दूसरे घर की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पे क्योंकि ये मैलेफिक नेचर का है, तो मैलेफिक प्लैनेट जब देखते हैं ना, तो यहाँ पे जैविक चीजों का डिस्ट्रक्शन करते हैं, अजैविक चीजों को बढ़ाते हैं, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स को बढ़ा रहे हैं, जैविक चीजों को खराब कर रहे हैं। तो सेकंड हाउस में जो जिंदा चीजें वो क्या है, फैमिली, तो फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। अजैविक चीजें क्या है, मनी, तो पैसे को बढ़ा दिया। कहीं पे भी अगर सैटर्न या कोई भी मैलेफिक प्लैनेट देख रहा है तो वो जिंदा चीजों को खत्म कर दिया। जैसे मार्स, अगर मार्स देख रहे हैं, समझो मार्स यहाँ पे बैठा है, मार्स चौथी दृष्टि से देख रहा है, तो मार्स यहाँ पे चौथी दृष्टि से देख रहा है, तो क्या होगा कि मदर के साथ रिलेशनशिप खराब हो गई, मदर का हेल्थ खराब हो गई, मदर विल बी अ डिफरेंट पर्सन। बट आपका प्रॉपर्टी के लिए एडवांटेज, आपकी बाकी जो यहाँ पे प्रॉपर्टी ही होती है अजैविक चीजों में, तो प्रॉपर्टी का एडवांटेज मिल जाएगा। कोई भी प्लैनेट मैलेफिक नेचर का अगर बैठता है कहीं पे,
या किसी तरफ देखता है किसी घर में, तो वो उस तरह का रिजल्ट देगा। तो हम जब ये हाउसेस में बहुत सारी चीज़ हमने डिस्कस की ना, तो अगर 5वें घर में मैलेफिक देखेंगे तो बच्चे डिस्ट्रक्शन में जाएंगे। जैसे मार्स ने देख लिया तो एबॉर्शन करवाता है, सैटर्न देख लिया तो डिले करवाता है, राहु ने देख लिया तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहा है, केतु ने देख लिया तो अगेन डिटैचमेंट टुवर्ड्स द किड्स। बट वहीं पे अगर बेनिफिक प्लैनेट देखते हैं तो मोर नंबर ऑफ किड्स, हैप्पीनेस फ्रॉम द किड्स, कंफर्ट फ्रॉम द किड्स, यहाँ पे लव अफेयर्स है। अगर मैलेफिक में देखते हैं तो दिस पीपल आर नॉट गुड विद द लव अफेयर्स, बहुत ज्यादा मैकेनिकल। मार्स देखेगा तो बहुत ज्यादा मैकेनिकल लव, सैटर्न देखेगा तो बहुत ही ओल्ड लव अफेयर है या बहुत ट्रेडिशनल लव अफेयर है। राहु देख रहा है लव अफेयर के घर के, तो ऐसा कोई लव अफेयर दे रहा है जहाँ पे पर प्रांतीय, परदेशीय, परभाषीय या परधर्मीय ऐसे लोगों के साथ आपका लव अफेयर हो रहा है। बट उसमें क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसमें क्या कंफर्ट मिलेगा? तो आंसर इज नो, क्योंकि मैलेफिक देख रहा है ना, तो मैलेफिक बिना झगड़े के, बिना फाइट के रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए उसको राक्षसी प्लैनेट भी कहा गया, तामसिक नेचर के प्लैनेट्स। तो सात्विक नेचर के प्लैनेट में देखिए सन आता है, मून आता है, जुपिटर आता है, ये सात्विक नेचर के प्लैनेट। अगर ये देखते हैं यहाँ पे तो ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। राजसी प्लैनेट यहाँ पे देखते तो ऐसा लव अफेयर देते जहाँ पे आपको मजा है। और जब तामसिक नेचर के प्लैनेट यहाँ पे देखते हैं तो बिना लड़ाई झगड़े का रिजल्ट नहीं आता। तो आपको क्या देखना है कि आपकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट किस घर को देख रहा है, तो उस घर में आपको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, बुरे रिजल्ट मिल रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि क्या एनर्जी वहां पे क्रिएट हो रहा है। लेकिन रिजल्ट मिलेगा एज पर दी प्लैनेट, एज पर द राशि एंड एज पर दी हाउस। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके हमको आसानी से प्रेडिक्शन आ जाएगा। आई होप कि आपको हाउसेस के बारे में थोड़ा सा पता चला, तो प्रेडिक्शन कैसे करना है वो पता चला। आई होप कि आप इस वीडियो को कमेंट करके बताओगे कि आपको अभी भी क्या नहीं समझा, ताकि मैं अगला जो वीडियो बनाऊं आपके लिए उसमें मैं ये सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से इनपुट दे दूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I will see you in the next video.